नमस्ते बच्चों। आज हम फिजिक्स के चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन की कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन हो या फिर प्रकाश के अपवर्तन, दोनों को दो नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, ये देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा आ जाए, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल, कि देखिए जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इसी का उल्टा, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो प्रकाश की चाल घट जाती है। यहाँ पर तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, लिखा हुआ है, पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। तो देखिए अगर पानी में आप पेंसिल को रखिएगा तो पेंसिल थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 5 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है। तो देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक का बराबर होता है साइन आई बटा में साइन आर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ये प्रश्न तो बार बार पूछता है, पता नहीं कितने बार पूछ लिया, बहुत पूछता है। तो देखिए हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। तो देखिए लेंस की क्षमता कैसा मात्रक होता है, मीटर का पावर -1। इसी को डायोप्टर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस से जब प्रकाश निकलती है तो किसी एक जगह पर जाकर केंद्रित हो जाती है, मतलब अभिसारित हो जाती है। इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, अवतल लेंस को कहते हैं। तो देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह फैल जाती है, छितरा जाती है, एक जगह पर नहीं जाती है। इसी कारण उसको अपसारी लेंस कहते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो देखिए अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बताना है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए जो अवतल लेंस होता है इसी के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सिर्फ। उत्तल लेंस के द्वारा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, किस लेंस द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम आपको अभी अभी बताया, अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। यहाँ पर आंसर पोस्ट होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सीधा होता है और वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, कांच की स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण,
के बीच लंबवत होता है, मतलब एक दूसरे पर लंबवत होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए लेंस तो पारदर्शी माध्यम होता है, तो देखिए लेंस जल से भी बन सकता है, कांच से भी, प्लास्टिक से, लेकिन मिट्टी से नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाशीय घनत्व अधिक होने का अर्थ है। तो देखिए जिस वस्तु का प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा, और जिस वस्तु का प्रकाशीय घनत्व कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा। तो हम लोग से पूछ रहा प्रकाशीय घनत्व अगर अधिक हो तो क्या होगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ होता है कि जो पानी में जो प्रकाश का चाल होगा हवा की अपेक्षा 1.33 गुना कम होगा, मतलब धीमा होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रकाश हवा से पानी में 1.33 गुना धीमा चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है स्नेल का नियम संबंधित है। ये देखिए प्रकाश का अपवर्तन के दूसरा जो नियम उसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, साइन आई बटा में साइन आर, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। तो ये किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है तालाब में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, यह घटना किसका उदाहरण है? तो देखिए जब आप तालाब छोड़िए, अगर बाल्टी में ही हम लोग बचपन में सिक्का डालते थे तो लगता था सिक्का थोड़ा ऊपर है लेकिन रहता था गहराई में, जिसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंस सूत्र क्या है? तो देखिए लेंस सूत्र होता है 1/v-1/u बराबर में 1/1। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपको ऐसा ही दिख रहा है 1/v-1/u बराबर में 1/1, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंस द्वारा आवर्धन का सूत्र क्या है? तो देखिए लेंस द्वारा जो आवर्धन का सूत्र होता होता है एम बराबर प्लस का भी बटा में यू, और आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब एच डैश बटा में एच बी होता है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा और ऑप्शन नंबर बी भी, मतलब हमारा आंसर ए और बी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए हमारे घर में जो नेटवर्क आता है ना ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही आता है, तो वह किस पे काम करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए बच्चों, लिखा हुआ है क्रांति कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान होता है। ये देखिए ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसको क्रांति कोण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा 90 डिग्री। 26 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंस की क्षमता पी और फोकस दूरी एफ के बीच संबंध है। तो देखिए लेंस की क्षमता पी बराबर होता है 1/, में फोकस दूरी अगर मीटर में दिया हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? पी बराबर 1/, में एफ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। जब सूरज निकलता है या फिर सूरज ढलता है तो उस समय सूरज का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है बच्चों, मृग तृष्णा मतलब मिराज किसका उदाहरण है? देखिए गर्मी के महीने में कभी कभी क्या लगता है, गर्मी कारण आप देखिए होगा जैसे यहाँ पर कभी देखे होइएगा जब चूल्ही वगैरह जलता है उसके पास के जो आसपास के हवा होता है ना, लगता है जैसे पानी की तरह डोल रहा है, इसी को मिराज कहते हैं। खासकर गर्मी के महीने में होता है रेगिस्तान वगैरह में और रोड पर, तो लगता है जैसे कि वहां पर पानी है, इसी को बोलते हैं मिराज। ये होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
29 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तल लेंस का उपयोग आमतौर पर डैश डैश में किया जाता है। तो देखिए उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप में भी किया जाता है, दूरबीन में भी किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, किसी का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, जूम कर देता है। और आवर्धक लेंस माने कि जो नहीं होता है जिससे हम लोग पढ़ते हैं जूम कर करके, जो लेंस होता है उससे बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई देता है, उसमें भी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा ये सभी में। 30 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती, इसका कारण है। तो देखिए अगर पानी में हम लोग छड़ को डुबाएंगे, पूरा नहीं आधा सा भाग ही, तो छड़ हमें डुबाएंगे सीधा, लेकिन लगेगा जैसे कि छड़ टेढ़ा है। तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी ए, वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी बी के बीच का संबंध है। इसी को तो लेंस सूत्र कहते हैं। क्या होता है लेंस? एक बटा बी माइनस एक बटा यू बराबर में एक बटा में ए। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है वही सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपना कौन सा है, एक बटा ए बराबर एक बटा बी माइनस एक बटा म्यू। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बटा ए बराबर एक बटा बी माइनस एक बटा में यू। 32 नंबर सवाल देखिए बच्चों, ये पिछले साल परीक्षा में पूछ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेंस की प्रकाशिकी केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है। ये देखिए प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के मतलब बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। 33 नंबर सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए एक उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस ऐसा होता है काते से किनारे से पतला और बीच में मोटा। और जो अवतल लेंस होता है काते से क्या होगा, चौड़ा होगा और बीच में पतला होगा। तो देखिए उत्तल लेंस पूछ रहा है क्या होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बीच में मोटा और किनारों में पतला।